हेलो एवरीवन। टेंस के प्रैक्टिस लेक्चर नंबर सेकंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना है। अप्रोच हमारी पहले वाली रहने वाली है। पहले वाली हमारी अप्रोच रहेगी कि आपको अभी ना चुपचाप बस देखना है कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करता हूँ, किस अप्रोच से उसको सोल्व करता हूँ। अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि आप वीडियो पॉज करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप मेरा आंसर देखेंगे कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। जब आपको वीडियो पॉज करके आंसर देना होगा, जब आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी अप्रोच हमारी रहने वाली है कि आप मुझे देखेंगे कि मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल गेम्स इज फेयरली ऑर्डिनरी एंड बिलो आवर स्टेटस। आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस, हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल गेम्स, पिछले कुछ नेशनल गेम्स में, इज फेयरली ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है जैसे कि साधारण, कि हमारी नेशनल गेम्स में क्या रही है, परफॉर्मेंस साधारण रही है, एंड बिलो आवर स्टेटस, और हमारे स्टेटस के नीचे रही है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे एक हिंट मिला। मैं हिंदी भी नहीं निकाल रहा था, तो मुझे यहाँ पे हिंट मिला। लास्ट फ्यू नेशनल गेम्स, पिछले कुछ नेशनल गेम्स में, ये मेरे को पास्ट एक स्टेटमेंट मिला जो कि मुझे बता रहा है कि इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, पास्ट टाइम की बात हो रही है। पिछले कुछ नेशनल गेम्स में हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस कैसी रही थी, कैसी रही थी। जब हमारे यहाँ पास्ट की बात हो रही है तो बीच में प्रेजेंट का वर्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं एरर मार्क कर दूंगा सी पार्ट में और आगे बढ़ जाऊंगा। सिंपल बात। Hindi films are certainly popular in the last decade, but in these days, our regional films have attained more popularity. Hindi films are certainly popular in the last decade, जो है आपका होता है पिछले दशक। दशक, डिकेड का मतलब होता है दशक। हिंदी फिल्म्स जो निश्चित रूप से क्या थी, पिछले दशकों में बहुत पॉपुलर थी, बट इन दीज डेज, लेकिन आजकल रीजनल फिल्म्स हैव अटेंड मोर पॉपुलरिटी। रीजनल फिल्म्स जो है उन्होंने ज्यादा पॉपुलरिटी हासिल कर ली है। यहाँ पे फिर से पढ़ते हुए मुझे एक पास्ट टाइम का वर्ड मिला कि लास्ट डिकेड, पिछले दशकों में, यानी मुझे ये पता चल गया कि हमारा जो सेंटेंस होने वाला है वो पास्ट टेंस में होगा। जब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो ये हमारा यह आर क्या कर रहा है, आर तो प्रेजेंट का वर्ड है। इज एम आर किसका वर्ड है, प्रेजेंट का वर्ड है। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो जाएगा, टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली स्टेट्स दैट इज इच आइटम इज हैविंग टू ऑप्शन। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे होगा ईच आइटम। इंस्ट्रक्शंस क्लियरली स्टेट करते हैं, इस बात को बताते हैं कि हर जो आइटम है उसके क्या है, दो ऑप्शन है। हमने क्या पढ़ा था, हैव का हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते जब उसका मीनिंग आए रिलेशन, यहाँ पोजेशन। हम यहाँ पे देखते हैं ये जो आइटम है ना आपका, ये जो आपका आइटम है, ये बता रहा आइटम के पास पजेस, आइटम जो है हमारा वो पजेस करता है दो ऑप्शन। और यहाँ पे हैव का मतलब किसका है, पजेशन का, कि ईच आइटम इज हैविंग टू ऑप्शन, हर आइटम पजेस करता है दो ऑप्शन। तो यहाँ पे पजेशन की बात हो रही है, और जहाँ पजेशन की बात होती है वहां हैव का आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते, इसलिए बी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। I am waiting for you for the last 2 hours, but you didn't bother have attained more popularity. I am waiting for you. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। For the last 2 hours, पिछले 2 घंटों से। But you didn't bother have attained more popularity. यहाँ पे फिर से कोई एरर आ गया टाइपिंग का, कोई बात नहीं, एरर ऊपर डला पड़ा है, चेक करते हैं। I am waiting for you for the last 2 hours. पिछले 2 घंटों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे देखा फोर, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टाइम आ गया। जब फोर प्लस टाइम आता है तो हमें वहां पे हिंट मिलता है। जब फोर प्लस टाइम आता है तो हमें हिंट मिलता है कि वहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है। किसका यूज करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। लेकिन यहाँ के इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आएगी, कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, जो कि यहाँ पे क्या है, सरासर गलत है। यहाँ पे होना था हमारा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट आवर, पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बात समझने वाली क्या है, एग्जामिनर ने हमें एम प्रेजेंट का वर्ड दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे हैव करा है। अगर एग्जामिनर देता आई वाज वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 आवर्स, मैं तुम्हारा पिछले 2 घंटों से इंतजार कर रहा था, तो हम यहाँ पे पता है क्या करते, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है। हैव की जगह क्या लगाते, हैड लगाते। अगर एग्जामिनर यहाँ पे वर्ड देता वाज। आगे बढ़ते हैं। आपका एरर कहाँ था, ए पार्ट में एरर था। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 2 आवर्स बट यू डिडंट बोदर, सेम क्वेश्चन है, चलो देखते हैं।
4 प्लस में टाइम, 4 प्लस टाइम ने हमें ये हिंट दी, यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होना है। तो चलिए चेक करते हैं। हैव आ गया, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट आ गया और उसके साथ में आईएनजी आ गया। यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, हमने पढ़ा था जो हमारा फोर है और ये जो लास्ट है, फोर और लास्ट के बीच में हमारा वर्ड क्या आता है, दा आता है। लेकिन यहाँ पे दा क्या था, मिसिंग था, तो हमारे बी पार्ट में एरर था। आगे बढ़ेंगे। I told him to rest for a while as he is working without break since morning. मैंने उसे कहा, यहाँ पे सबसे पहले told से हमें हिंट मिल गया। हिंट लेते हुए चलो आगे तक चलते चलो कि भाई यहाँ पे told आ गया तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मार्क कर लेते हैं। I told him, मैंने उसे कहा to rest for a while, कुछ देर आराम करने के लिए as he is working, क्योंकि वो काम कर रहा था without break, बिना ब्रेक के since morning, सुबह से। यहाँ पे आ गया हमारा since, यहाँ पे आ गया हमारा मॉर्निंग। सबसे पहली बात देखना है यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। टिक मार्क में वैसे ही भग जाता है आगे, ठीक है। लेकिन समझ लेते हैं थोड़ा सा। विदाउट ब्रेक सिंस मॉर्निंग, सिंस प्लस टाइम आपका क्या हिंट दे रहा है, यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस का। इज वर्किंग किसका हिंट देता है, कॉन्टिन्यूस टेंस का। टिक मार के फिर से आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। टिक मार के फिर से आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई हमसे ये पूछे ना, यहाँ पे अब क्या आएगा, इज वर्किंग की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे हम इज को हटा के हैज बीन वर्किंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, पीछे तो हमने पढ़ा था एग्जामिनर ने अगर प्रेजेंट का वर्ड दिया है तो हम भी प्रेजेंट का वर्ड यूज करेंगे। एग्जामिनर ने यहाँ इज का यूज करा है तो हम भी तो हैज का यूज करेंगे। तो आपने इसे गलत क्यों कहा, गलत मैंने इसलिए कहा क्योंकि एग्जामिनर बात किस में कर रहा है, पास्ट में बात कर रहा है। तो हम बीच में प्रेजेंट का वर्ड कैसे ला सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हैड बीन वर्किंग, ठीक है। चारों तरफ निगाहें घुमाते हुए क्वेश्चन में चेक करना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वैसे तो हमने टिक जब ही मार दिया था जब टेंस का रिदम बिगड़ा था, ठीक है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा। आगे बढ़ते हैं। सोनिया केम टू द मीटिंग मच लेटर देन द बॉस हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है। सोनिया मीटिंग में आई बहुत लेट, जितना बॉस ने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे हमारा ये समझ में आ रहा है मीनिंग निकाल के कि सोनिया लेट आई मीटिंग में, जितना बॉस ने उसे एक्सपेक्ट करा था कि वो इतने टाइम तक आ जाएगी। एक तो सोनिया के आने का टाइम हो रहा है, दूसरा हमारा बॉस के एक्सपेक्ट करने का टाइम हो रहा है। सोनिया एक बार आ रही है, एक बार बॉस एक्सपेक्ट कर रहा है, दो एक्शन हो रहा है। जब दो एक्शन हो रहा है और नॉन सीक्वेंस में हो रहा है तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो देखते हैं क्या सोनिया पहले आई है या फिर बॉस ने पहले एक्सपेक्ट करा। तो हिंदी में निकालेंगे, सोनिया केम टू द मीटिंग मच लेटर देन द बॉस हैड एक्सपेक्टेड। जितना बॉस ने एक्सपेक्ट किया था उसके बाद सोनिया आई है, उससे बहुत लेट आई है। यहाँ पे हिंट मिलता है, बॉस ने पहले एक्सपेक्ट कर लिया कि सोनिया इतने टाइम तक आ जाएगी, लेकिन सोनिया बाद में आई। बॉस ने पहले एक्सपेक्ट करा और सोनिया बाद में आई। क्या पढ़ा था हमने, पहला एक्शन जो होता है उसको शो करने के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन दूसरा एक्शन जो होता है उसको शो करने के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाला एक्शन को शो करने के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कम कैम, कम कैम कम, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देन द बॉस हैड एक्सपेक्टेड, फर्स्ट एक्शन है एक्सपेक्ट करने, यानी हेड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी आपका सही है। ना तो इस सेंटेंस के मीनिंग में कोई दिक्कत आ रही है, ना तो इसके कोई फॉर्मेट में दिक्कत आ रही है, यानी नो एरर हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वी टेक अप दिस इशू इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ आवर हाउसिंग सोसाइटी। हम इस मुद्दे को उठाएंगे, टेकअप करेंगे अगले मीटिंग में, आवर हाउसिंग सोसाइटी के अगले मीटिंग में इस मुद्दे को उठाएंगे। इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ आता है ये नेक्स्ट मीटिंग, वो मुद्दे को, ये जो इशू है इसको कब उठाएंगे, टेकअप कब करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में। कब करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग, अगले मीटिंग में, यानी फ्यूचर में। और जब फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज होगा। फ्यूचर टेंस का यूज का मतलब विल सेल का यूज। क्या यहाँ पे विल सेल का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ए पार्ट में एरर टिक कर देंगे। यहाँ पे क्या आना था, वी विल टेक अप, वी विल टेक अप दिस इशू, ठीक है। फ्यूचर टेंस की यहाँ पे बात होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई एम टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 years, मैं इस कॉलेज में
10 साल से पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। 10 साल से मैं इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखा यहाँ पे 4 आ गया सर, यहाँ पे टाइम आ गया। जब 4 और टाइम आया तो हमें क्या हिंट मिला, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करो। किसका यूज करो? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो चेक करते हैं यहाँ पे तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच और उसके साथ में आईएनजी। ये तो हमारा कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेट है, ये तो यहाँ गलत है, ए पार्ट में एरर। तो आएगा क्या यहाँ पे, ये चेक कर लेते हैं। आई हैव बीन, ए पार्ट में आपका एरर हो गया है, आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। निकालने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे क्या आएगा, ए पार्ट में आपका एरर मिल चुका। आई हैव बीन टीचिंग, ये तो हम एक्स्ट्रा समझ रहे हैं। अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाता है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पे आना था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना था। क्या आना था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि हो जाता है हमारा हैव बीन टीचिंग। अब यहाँ पे देखना, एग्जामिनर ने प्रेजेंट की बात करी तो हमने भी प्रेजेंट की बात करी। यहाँ पे अगर होता आई वाज टीचिंग तो हम कर देते आई हैड बीन टीचिंग, ठीक है। ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। My sister has been interested in medicines ever since she was a child. ये जो एरर है ना आपका, ये वॉइस टॉपिक का। जब वॉइस टॉपिक पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व कर लेंगे। इसको भी लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगला, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, हालांकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, फॉर मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा से। ये कोमा आपका शो कर रहा है यहाँ पे, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। कोमा यहाँ पे शो कर रहा है, फिर भी आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, फिर भी मैं एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं कर सका। यहाँ पे देखते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ फॉर मोर देन 3 ईयर्स। क्या आ गया हमारा? 4 आ गया और उसके साथ में टाइम आ गया। 4 के साथ में क्या आ गया? टाइम आ गया। जब 4 के साथ में हमारा टाइम आ गया तो हिंट मिला कि यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, आई एम प्लेइंग कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, टिक मार देंगे तो आएगा क्या यहाँ पे? यहाँ आएगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। फिर से यहाँ पे अगर वाज होता तो यहाँ पे हेड कर देते, ये आपका गलत है, ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 61 तक कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में एरर बहुत ज्यादा आते हैं। वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पहले उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस उन पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर पहला स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपका क्या है, सॉरी कॉन्सेप्ट आपका क्या है? आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, जब आपका केस क्या रहेगा? आपका केस रहेगा नॉन एक्शन वर्ब। क्या रहेगा? नॉन एक्शन वर्ब। कहने के लिए क्या है, कहने की बात क्या है यहाँ पे, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज कर देते। कब चेंज कर देते? नॉन एक्शन वर्ब के केस में। कैसे? इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे हल्का सा रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। इसको डिटेल में हम थ्योरी में पढ़े थे, इसका मीनिंग निकाल निकाल के हमने चेक करा था कि भाई क्यों हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। नॉन एक्शन में ऐसी क्या बात है, नॉन एक्शन वर्ब में ऐसी क्या बात है जो हम इसे ऐसा कर देते हैं? तो इस बात को हमने थ्योरी में डिटेल में पढ़ा था, यहाँ हल्का सा हाथ रखते हैं इसकी रिवीजन के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव बीन, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 ईयर्स, मैं आपको 10 साल से जानता हूं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका एक क्या आ रहा है? नॉन एक्शन वर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है? एक नॉन एक्शन वर्ब आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन एक नॉन एक्शन वर्ब आ रहा है। और हमने क्या पढ़ा, जब नॉन एक्शन वर्ब आए ना, तो आप किसको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दो। यानी आई हैव नॉन यू फॉर 10 ईयर्स, मैं आपको 10 साल से जानता हूं, ठीक है। आई हैव नोन यू फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पे हमने क्या करा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक नॉन एक्शन वर्ब आ गया था, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी जिसका रिवीजन हमने कर लिया।
अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो शी हैज बीन लविंग चॉकलेट सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से वो चॉकलेट को बहुत ज्यादा पसंद करती है। यहाँ पे हमने देखा हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव और उसके साथ में आईएनजी आ रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है, लेकिन ये जो वर्ड आपका लव है ना, ये जो आपका वर्ड लव है, ये है एक आपका स्टेटिव वर्ब जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, तो बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा नॉन एक्शन वर्ब आता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका एरर हो जाएगा। और अगर हम इसे ठीक करना चाहें तो पता कैसे होगा, सी हैज लव्ड चॉकलेट सिंस हर चाइल्डहुड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक नॉन एक्शन वर्ब आया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गलत माना जाता है, इसलिए बी पार्ट में एरर आता है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी फील ले लेते हैं। आई लव कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। ठीक है, तो ये मेरी मेंटल स्टेट को बता रहा है कि मैं कॉफी पसंद करता हूँ। मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि मैं कॉफी को पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्या कहना होगा, मैं कॉफी को पसंद कर रहा हूँ, ये कहना आपका नॉनसेंस होगा, क्योंकि लव हमारा एक स्टेटिक वर्ब है। ये स्टेट को बताता है, ये मेंटल कंडीशन को बता रहा है मेरी कि मैं कॉफी पसंद करता हूँ, इसलिए इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। आपको तो जब भी टिक कर देना चाहिए, लव पढ़ा, स्टेटिक और टिक मारा, आगे बढ़ा। ठीक है, हम तो डिटेल में से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन बिलीविंग दैट स्टोरी फॉर ईयर्स, मैं सालों से उस स्टोरी में विश्वास कर रहा हूँ, उस स्टोरी को सच मान रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन बिलीविंग, यहाँ पे हैव आ गया, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिलीव आ गया और उसके साथ में आईएनजी आ गया। आई हैव बीन बिलीविंग, यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है और उसके अंदर नॉन एक्शन वर्ब आ जाता है, बिलीव किसी चीज में विश्वास करना, आई बिलीव इन यू, मैं आप में विश्वास करता हूँ, तो ये मेरी स्टेट को बताता है कि मैं आप में विश्वास करता हूँ, मैं आप में विश्वास कर रहा हूँ, ये कहना नॉनसेंस हो जाएगा। इसलिए बिलीव का हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि ये भी आपका एक स्टेटिव वर्ब है, एक नॉन एक्शन वर्ब है, बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। अगर हमें इसे सही करना हो इंप्रूवमेंट वाले में तो क्या सही होगा, आई हैव बिलीव्ड दैट स्टोरी फॉर ईयर्स, मैं सालों से इस स्टोरी में क्या कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ही हैज बीन वांटिंग टू विजिट द ताजमहल फॉर ईयर्स, ही हैज बीन वांटिंग टू विजिट द ताजमहल फॉर ईयर्स, वह सालों से ताजमहल विजिट करना चाहता है, उसकी इच्छा है। यहाँ पे हम देखते हैं हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ये क्या शो कर रहा है हमारा कि यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो वांट है ना आपका, ये एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम नहीं बनाते हैं, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते। अब थोड़ी सी फील ले लेते हैं, वांट हमारा स्टेटिव वर्ब क्यों है। ठीक है, आई वांट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ। ठीक है, आई वांट अ पेन या आई वांट अ पेन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हटा देना, मैं एक पेन चाहता हूँ, ये आपका सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं इसे बोलूँ ना, आई एम वांटिंग अ पेन, मैं एक पेन चाह रहा हूँ, तो ये कहना क्या होगा, नॉनसेंस होगा। वांट, मैं चाहता हूँ, मैं एक पेन चाहता हूँ, तो ये क्या है, एक स्टेट है, एक नॉन एक्शन वर्ब है कि मैं पेन चाहता हूँ। अगर मैं इसे ऐसे बोलूँ ना, मैं एक पेन चाह रहा हूँ, तो ये क्या क्या होगा, एक नॉनसेंस बात कहना होगा, इसलिए वांट का आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते। हमें टिक जब मार देना था, क्योंकि वांट हमारा क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दे हैव बीन लाइकिंग द न्यू कैफेटेरिया मेनू लोड। ठीक है, वो कैफेटेरिया मेनू को बहुत ज्यादा लोड, मतलब बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हैव आ गया, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक आ गया और उसके बाद में आईएनजी आ गया। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है, लेकिन ये जो वर्ड हमारा लाइकिंग है ना, लाइक, ये जो वर्ब हमारा लाइक है, ये एक स्टेटिव वर्ब है और इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, तो बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। अब फील लेते हैं कि लाइक हमारा स्टेटिव वर्ब क्यों है। आ, फिर से, आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, आई लाइक कॉफी,
ये कहना सही होगा, लेकिन मैं अगर ये कहूँ आई एम लाइकिंग कॉफी, मैं कॉफी को पसंद कर रहा हूँ, तो ये कहना क्या होगा, नॉनसेंस होगा। ये मेरी स्टेट को बता रहा है, ये मेरी स्टेट को बता रहा है कि मैं कॉफी पसंद करता हूँ, इसलिए ये क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है। इसमें मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा, मुझे कॉफी पसंद है, आई लाइक कॉफी। ये एक स्टेटिव वर्ब है, इसका एनजी फॉर्म नहीं बनेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ही हैज बीन थिंकिंग अबाउट बाइंग इलेक्ट्रिक कार फॉर ईयर्स। यहाँ पे हमारा फिर से आ जाता है, वह क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए सोच रहा है फॉर ईयर्स, सालों से। यहाँ पे हमने देखा हैज आ गया, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक आ गया, उसके बाद में आईएनजी आ गया। ठीक है, यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम यहाँ देखेंगे थिंक क्या है हमारा, एक स्टेटिव वर्ब है या नॉन स्टेटिव वर्ब है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन जानबूझ के यहाँ डाला गया है जिससे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पढ़ पाए, समझ पाए। तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, और थिंक जो हमारा वर्ब है उसके बाद में उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं। तो यहाँ पे हमने हैज पे मार्क करा था बीन, थिंक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और फोर यस पे इस पे हमने मार्क करा था। देखो थिंक के बारे में पढ़ते हैं। थिंक आपका एक स्टेटिव वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्म हम नहीं बनाते जब इसका मीनिंग क्या हो, किसी मेंटल स्टेट को शो करना हो, जब इसका मीनिंग किसी मेंटल स्टेट को शो करना हो। लेकिन थिंक का हम आईएनजी फॉर्म बना देते हैं जब ये क्या दिखाता है, ऑनगोइंग थिंकिंग को बताता है। समझने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात क्या है इसका मीनिंग। एग्जाम्पल, आई थिंक यू आर राइट। और दूसरा, आई एम थिंकिंग अबाउट आई एम थिंकिंग टू अबाउट टू बाई अ न्यू कार। ठीक है, पहला सेंटेंस देखेंगे, आई थिंक यू आर राइट। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि तुम सही हो। यहाँ पे मेरी मेंटल स्टेट को शो करा जा रहा है कि मुझे लगता है तुम सही हो, ये मेरी मेंटल स्टेट को शो कर रहा है। तो थिंक जो है ना आपका, यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। ये मेरी मेंटल स्टेट को शो कर रहा है, और जब मेंटल स्टेट को ये वर्ड हमारा थिंक शो करता है तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका थिंक, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। ठीक है, थिंक के ऊपर, थिंक यहाँ पे मेरी मेंटल स्टेट को शो कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यू आर राइट में मेरी मेंटल स्टेट को शो कर रहा है ये वर्ब हमारा थिंक, कि मैं सोचता हूँ कि आप राइट हैं, आप करेक्ट हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थिंकिंग कर दूंगा ना, थिंक लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे थिंकिंग कर देता हूँ तब मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आई एम थिंकिंग टू बाई अ न्यू कार, ये मैं ऑन गोइंग, अभी मैं लगातार प्रोसेस में थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं लगातार सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि एक कार ले लूँ। यहाँ पे मैं ऑन गोइंग थिंक कर रहा हूँ, मैं अभी भी सोच रहा हूँ। और जहाँ ऑन गोइंग थिंक की बात होती है, ऑन गोइंग थिंक की बात होती है, आपका सोचने का जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, वो उसमें रहता है, एक्शन में रहता है, ऑन गोइंग रहता है। तो उसमें हम इसका एनजी फॉर्म बना देते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, आई थिंक टू बाई ए न्यू कार, मैं सोचता हूँ कि एक कार ले लूं, तो ये मेरा गलत तो नहीं होगा, सही होगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ एक नई कार लेने के लिए, तो ये मेरा मेंटल स्टेट को बता सकता है। लेकिन आई एम थिंकिंग टू बाई ए न्यू कार, इसको भी गलत नहीं कहा जा सकता, कि मैं अभी सोच रहा हूँ या मैं सोचता हूँ, इसमें दोनों आपका सही है। ठीक है, इसमें दोनों आपका सही है। इसमें पढ़ते हैं हम, ही हैज बीन थिंकिंग अबाउट बाइंग इलेक्ट्रिक कार फॉर ईयर्स, सालों से वो सोच रहा है एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए। तो ये जो आपका थिंक वर्ड है ना, इसका एनजी फॉर्म हमने यहाँ पे सही बना रखा है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑन गोइंग थिंकिंग को बता रहा है कि ये सोच रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑन गोइंग एक्शन कर रहा है, कि मैं सोच रहा हूँ एक नई कार ले लूं। तो ये आपका बिल्कुल सही है, नो एरर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थिंक वर्ड के बारे में याद रखना, जब मेंटल स्टेट को शो करे तो आईएनजी फॉर्म नहीं बनाना, और इसको शो करे ना जब ऑन गोइंग थिंकिंग को, तो इसका आईएनजी फॉर्म हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है जिसमें हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बदल कर देते हैं, चेंज कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि हमने पढ़ा था, रिवीजन करना है उसका। वो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनके बाद में, इन दोनों के बाद में हमारा क्या आता है, सिंस प्लस में टाइम आता है। टाइम हमारा या तो हो सकता है पास्ट का कोई वर्ड हो सकता है, या फिर हमारा पास्ट का स्टेटमेंट हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव आई हैव known him since we were in class 10th। since we were in class 10th, I have known him, मैं उसे जानता हूं जब से हम क्लास 10th में थे, जब हम क्लास 10th में थे। यहाँ पे हम देखेंगे आई हैव नोन हिम। हैव किसको शो कर रहा है कि यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, हैव क्या शो कर रहा है कि यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पास्ट की। कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टेंस का रिदम बिगड़ रहा है। क्या बिगड़ रहा है, टेंस का रिदम बिगड़ रहा है, और हम यहाँ एरर मार्क कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसकी मीनिंग क्या कहती है, आई हैव नोन हिम सिंस वी वर इन क्लास 10th। ठीक है, मैं उसे जानता हूं जब हम क्लास 10th में थे। ये जो आपका है ना, मीनिंग आपका बिल्कुल करेक्ट देता है। और जब आपका मीनिंग करेक्ट दे रहा है ना, जब आपका मीनिंग करेक्ट दे रहा है तो इसमें टेंस का रिदम कुछ नहीं करेगा, टेंस का रिदम कुछ नहीं करेगा। बात क्या ध्यान रखने वाली है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। उसके बाद में आपका सिंस आएगा, और उसके बाद में कोई टाइम आएगा। टाइम आपका या तो पास्ट वर्ड होगा या तो पास्ट स्टेटमेंट होगा। टेंस का रिदम नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है, मीनिंग क्या दे रहा है, करेक्ट दे रहा है। इसलिए यहाँ पे हम टेंस के रिदम को लेके एरर मार्क नहीं कर सकते। कैसे, अब इसको एग्जांपल समझते हैं, इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम सिंस वी आर इन कॉलेज टुगेदर। आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूं सिंस। यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में आपका सिंस आ गया, और उसके बाद में आपका क्या आना है, या तो पास्ट वर्ड आएगा या तो पास्ट स्टेटमेंट आएगा। वी आर इन कॉलेज टुगेदर, ये तो आपका पूरा स्टेटमेंट है। चलो कोई बात नहीं, स्टेटमेंट आया तो कोई बात नहीं। स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए। स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, पास्ट का। कि मैं उसे जानता हूं जब हम कॉलेज में साथ थे, जब हम साथ में कॉलेज में थे। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो आर कहाँ से आ गया, यहाँ पे क्या आएगा आपका, वर आएगा। तो सेकंड पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वी हैव नॉट मेट सिंस ही हैज मूव्ड टू दिल्ली लास्ट ईयर। हम नहीं मिले सिंस, जब से ही हैज मूव टू दिल्ली लास्ट ईयर। ठीक है, हम नहीं मिले जब से वो दिल्ली चला गया लास्ट ईयर, पिछले साल जब से वो दिल्ली चला गया, जब से हम नहीं मिले। आई हैव नॉट मेट, यहाँ पे हैव और मेट क्या शो कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है। बाद में आपका सीन्स आ गया। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, या तो पास्ट स्टेटमेंट का यूज होगा या तो पास्ट वर्ड का यूज होगा। ही हैज मूव्ड टू दिल्ली लास्ट ईयर, ये क्या है, पास्ट स्टेटमेंट है। मतलब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। जब पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे हैज क्या कर रहा है, यहाँ पे हैड आना था। सेकंड पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। I am living in Delhi since I joined this job. Since I joined this job, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। Since I joined this job, जब से मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया है। तो देखते हैं यहाँ पे, अब ये थोड़ा रिवर्स केस आपका बन गया। सिंस आ गया, सिंस के बाद में आपका एक पास्ट स्टेटमेंट आ गया, सिंस के बाद में आपका पास्ट स्टेटमेंट आ गया, जब से मैंने इस जॉब को ज्वाइन करा है। तो जॉब ज्वाइन करा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, पास्ट की बात हो रही है, आपका बिल्कुल सही है। एरर आ गया है आपके ए पार्ट में। यहाँ पे आपका ना, या तो परफेक्ट टेंस होगा या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, या तो परफेक्ट टेंस होगा या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। यहाँ पे एम लिविंग की बात हो रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, आई हैव बीन लिविंग। मैं दिल्ली में रह रहा हूं जब से मैंने इस जॉब को
ज्वाइन किया है, यहाँ पे आपके ए पार्ट में एरर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट सिंस द टीचर हैव एक्सप्लेन्ड इट। ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं सिंस, जब से टीचर ने इसे एक्सप्लेन किया, जब से टीचर ने इसे एक्सप्लेन करा। वी हैव अंडरस्टूड, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या शो कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है। उसके बाद में हमारा सिंस आ गया, क्या आ गया, सिंस आ गया। अब सिंस के बाद में यहाँ तो पास्ट स्टेटमेंट चाहिए, ये तो पास्ट वर्ड चाहिए। द टीचर हैव एक्सप्लेन्ड इट, जब से टीचर ने इसे एक्सप्लेन करा है। यहाँ पे हैव क्या कर रहा है, हमें तो पास्ट की बात चाहिए। इसमें पार्ट नंबर 3 में आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, हैव यहाँ पे कहाँ से आ गया, प्रेजेंट का वर्ड कैसे आ गया, हमें क्या चाहिए, पास्ट का कोई वर्ड चाहिए, तो एरर मार्क कर देंगे। आई हैव बीन बिलीविंग हिज वर्ड्स सिंस आवर फर्स्ट मीटिंग, मैं उसकी वर्ड्स का, उसकी बातों का विश्वास कर रहा हूँ जब से हमारी पहली मुलाकात हुई है। तो ये सिंस जो हो गया, और उसके साथ में एक आपका पास्ट का टाइम आ गया, पास्ट का स्टेटमेंट आ गया। यहाँ पे कोई वर्ब की चर्चा नहीं है, तो हम इसको पास्ट का ही वर्ड मान के चलेंगे। आवर फर्स्ट मीटिंग, इसमें आपका कोई भी वर्ब नहीं है, तो ये पास्ट का ही है। सिंस आवर फर्स्ट मीटिंग, हम जब से मिले हैं ना, उस समय से मैं इसकी बातों का विश्वास कर रहा हूँ। अब देखेंगे, सिंस आ गया, पास्ट स्टेटमेंट आ गया, इसके साथ में हमें क्या यूज करना होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नहीं तो परफेक्ट टेंस का। आई हैव बीन बिलीविंग, यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो बिलीव है आपका एक स्टेटिव वर्ब है, पीछे भी पढ़ा था, बिलीव आपका स्टेटिव वर्ब है जिसका एनजी फॉर्म नहीं बनता, तो यहाँ पे ए पार्ट में आपका एरर था। ठीक है, इस तरह से एरर आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमें और भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, और भी कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। आज का सेशन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो एक कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।